हेलो एंड वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। कुछ हेल्थ इशू होने के कारण वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए सॉरी। और वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग से और कहना चाहूँगी कि कुछ लोग वीडियो सब्सक्राइब करते हैं फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग अनसब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी ना किया करें। हाँ, अगर ज़रूरत है वीडियो को देख करके कुछ पढ़ना है तो आप देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो, इससे मुझे खुशी भी मिलेगी कि आप कुछ सीख रहे हो। लेकिन प्लीज़ अनसब्सक्रिप्शन करना हो तो सब्सक्राइब मत किया करिए। क्यों? क्योंकि आप ही सोचो ज़रा, अगर सपोज़ मान लो आपने नंबर पाया है 10 में, आपने 9 नंबर पाया है और फिर से चेक होती है कॉपी, या बाई चांस टीचर नंबर फिर से जोड़ता है तो उसमें 2-3 नंबर कम हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा खराब लगता होगा ना कि नहीं मेरे 3 नंबर कम हो गए, राइट? तो सेम ऐसे ही होता है कि जैसे सब्सक्रिप्शन अधिक है, सब्सक्राइब हुए हैं और फिर सब्सक्राइब करने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देते हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ जो अनसब्सक्राइब करते हैं वो सब्सक्राइब ही ना किया करें। अब मैं बिना देर किए आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास पार्ट 1 में कैसे, जब टाइम और प्लेस शो हो रहा हो तो कौन सा कंजंक्शन यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ये बताया था। आज मैं पार्ट 2 में ये बताऊंगी कि जब पर्पस शो हो, रीजन शो हो और रिजल्ट शो हो तो वो कौन सा कंजंक्शन है जिसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2 में पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म कर दूंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस, राइट? तो आप देखिए कि जब पर्पस शो होता है मीन्स उद्देश्य, पर्पस मीन्स क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो जब किसी सेंटेंस में मान लिया कि 2 सेपरेट सेंटेंस दिए हैं और उनको पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें कोई पर्पस शो हो रहा हो, तो जब पर्पस शो हो रहा है तो कौन सा कंजंक्शन हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं? तो कंजंक्शन दैट एंड लेस्ट का यूज किया जाता है। दैट वैसे भी आप जानते हैं कि दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है, दैट का यूज करते हैं और लेस्ट का यूज किया जाता है टू कंबाइन द सेंटेंस, राइट? हमने एग्जांपल में दिया है वर्क हार्ड, दैट का नहीं दिया क्योंकि दैट के बहुत सारे एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने पढ़े कि जब हिंदी में की करके आता हो तो वहां पे हम दैट का यूज करते हैं। वर्क हार्ड एक सेंटेंस आपका ये दिया है, वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस है अदरवाइज यू विल फेल, कि मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। वंस अगेन वर्क हार्ड फर्स्ट वन एंड सेकंड सेंटेंस क्या है? अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो इसको जब हम क्या है, जब हम जोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे हिंदी? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो। जब हमारी हिंदी के सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो वर्ड करके आप अगर हिंदी बनाते हो तो वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? लेस्ट का यूज करोगे। और ध्यान रखिएगा कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। जब हम लेस्ट लगाते हैं तो सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लेस्ट जो है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी जो कि मैंने ऑलरेडी नोट में लिखा है कि लेस्ट के साथ शुड वर्ड का यूज जरूर करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर लेस्ट है, जैसे सिंटैक्स आप पढ़ोगे तो लेस्ट के साथ अगर नॉट का यूज है तो क्या क्या गलत है? नॉट। लेस्ट के साथ
क्या यूज होता है, शुड का यूज होता है। अगर लेस्ट के साथ शुड का यूज नहीं है तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो इसकी हिंदी बनाओगे कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट। यानी इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया, लेस्ट का। लेस्ट अब अदरवाइज हट गया, लेस्ट यू, और सब्जेक्ट के बाद क्या मॉडल जोड़ेंगे, शुड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेस्ट के साथ क्या जोड़ते हैं, शुड का यूज करते हैं। लेस्ट यू शुड फेल, राइट। तो ये हो गया आपका पर्पस जब सो होता है तो कैसे हम दैट और लेस्ट का यूज करते हैं, राइट। दूसरा रीजन की बात करते हैं। रीजन, रीजन मतलब कारण। रीजन मतलब क्या होता है, कारण। तो जब कोई रीजन शो होता है तब वहां पे कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, बिकॉज, क्योंकि। जैसे रीजन में हम क्या कहते हैं, क्यों, तो आप क्योंकि का आंसर देते हो। तो आई वॉज इल, जैसे हम कहें कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप रीजन बताओगे कि नहीं गए क्योंकि। यानी हमारी हिंदी में जब वर्ड हम क्योंकि यूज करते हैं, क्योंकि ही जो है रीजन को शो करता है। जैसे ही आप कोई रीजन बताते हो तो उसमें अपने आप आपकी हिंदी जो बनेगी उसमें आप क्योंकि लगाओगे। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, बिकॉज। तो जब रीजन शो होता है तो हम कंजंक्शन बिकॉज यूज करते हैं टू सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। आई हैव गिवन फॉर एग्जांपल, I was ill. I was ill. I could not attend the school. I was ill. I could not attend the school. तो मैं स्कूल नहीं गया, रीजन क्या था, ill, यानी मैं बीमार था, राइट। I was ill. I could not attend the school. मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया। तो स्कूल क्यों नहीं गए, क्वेश्चन है कि स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप यही तो कहोगे क्योंकि मैं बीमार था। तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल नहीं अटेंड कर सका क्योंकि आई वॉज इल। आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, राइट। द थर्ड वन, रिजल्ट, राइट। जब रिजल्ट शो कर रहा हो, टू सेंटेंसेस दिए हो और जब रिजल्ट शो कर रहा हो तो वहां पे आप कंजंक्शन सो का यूज करेंगे। सेंटेंस में अगर वेरी आया है तो आप क्या यूज करेंगे, वेरी की जगह शो यूज करेंगे, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आप दैट का यूज करेंगे, राइट। अब नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देन का भी यूज करते हैं टू कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। अब ये नो सूनर डिड, ये तो इजी है, राइट, ये इजी है। जैसे अगर हम कहें कि माय मदर वॉज इल, माय मदर वॉज वेरी इल, माय मदर वॉज वेरी इल, एक सेंटेंस ये हो गया। ही कैन नॉट मूव, वो चल नहीं सकती, शी कैन नॉट मूव। एक सेंटेंस दिया है कि माय मदर वॉज वेरी इल, राइट, मेरी माँ बहुत बीमार थी, और वॉज नहीं, माय मदर इज वेरी इल, बहुत बीमार है, शी कैन नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सकती, ये दिया है। तो वेरी आ गया, तो वेरी की जगह क्या लिखोगे, सो। माय मदर इज सो इल, मेरी माँ इतनी बीमार है दैट शी कैन नॉट मूव, शी कैन नॉट मूव। माय मदर इज वेरी इल, बहुत ज्यादा बीमार है। दूसरा सेंटेंस है शी कैन नॉट मूव एनीवेयर, तो आप वेरी की जगह क्या लगाओगे, सो। तो माय मदर इज सो इल, इतनी बीमार है, माय मदर इज सो इल शी कैन नॉट मूव। तो ये आपका दैट शी कैन नॉट मूव, तो सो और दैट का यूज हो गया। अगर एक सेंटेंस में वेरी आया है तो वेरी की जगह आप सो लगाओगे और फिर दैट लगा के दूसरा सेंटेंस कैन या कुड प्लस नॉट में बदल देते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट कर दोगे, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट। जैसे मैंने बोला कि माय मदर इज वेरी इल, बहुत बीमार है, राइट। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला
कि शी कैन नॉट मूव एनीवेयर, वो कहीं भी नहीं जा सकती। तो ये क्या है, माई मदर इज वेरी इल, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होगा वो उसमें लगेगा कैन नॉट, यानी वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। माय मदर इज सो इल दैट शी कैन नॉट मूव एनीवेयर, मेरी माँ इतनी बीमार है कि कहीं भी नहीं जा सकती, राइट। तो ये तो सो डैट का यूज हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरा जो थोड़ा सा टफ है उसको मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी मैंने इसको लिखा है। नो सूनर डेड, जब हम एक सेंटेंस में एग्जांपल दिया एज सून एज द पुलिस केम, कि जैसे ही पुलिस आए द मॉब डिस्पर्स, राइट, कि जैसे ही एज सून एज द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अब जब ये ध्यान दीजिए कि अगर एक सेंटेंस में एज सून एज लगा है, तो जब आप उसको दो सेंटेंसेस में एक में एज सून एज लगा है उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, तो जो एज सून एज होगा उसकी जगह आप नो सूनर डिड में चेंज कर देंगे। यानी एज सून एज को किस में चेंज करेंगे, नो सूनर डिड में। ये आपको याद करना पड़ेगा। नो सूनर डिड को हम एज सून एज की जगह लिखेंगे, उसके बाद नो सूनर डिड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्यों फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हमने डिड लगाया है, और आपको पता है कि जैसे ही डिड लगता है सेंटेंस में वैसे ही वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में है या मॉडर्न सेकेंड फॉर्म में है, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। तो नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद देन लगाएंगे। यानी आप ये ध्यान रखिए, नो सूनर डिड के साथ हमेशा देन का यूज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब सेंटेंस में एज सून एज दिया हो तो एज सून एज की जगह हम नो सूनर डिड लिखेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद देन लगाएंगे। आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्ट होगा या जो बची कुची चीजें होंगी उसको हम लिखेंगे। अब एग्जांपल देखिए, एज सून एज द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स, तो एज सून एज को किस में चेंज कर दिया, नो सूनर डिड में। जैसा कि मैंने रूल भी बताया है, एज सून एज चेंज हो गया नो सूनर डिड, फिर उसके बाद इसका सब्जेक्ट हो गया द पुलिस। ऊपर देख सकते हैं केम लिखा है, ये क्या लिखा है, केम, लेकिन केम की जगह हमने यहाँ कम कर दिया। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे डिड लगाना है, राइट, नो सूनर डिड। और जब यहाँ डेट लगेगा तो जो ये वर्ब होगा किस फॉर्म में हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, नो सूनर डेट, पता चला नो सूनर डेट लिखा द पुलिस, फिर आप सोचेंगे जब सेम सब्जेक्ट है तो वो भी सेम लिख देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, टोटल नंबर आपके कट जाएंगे, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ डेट है इसलिए ये वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, नो सूनर डेट द पुलिस कम, फिर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे देन। क्यों, डेट के बाद आपने सब्जेक्ट और वर्ब ये आपने लिख लिया, अब क्या आएगा देन, फिर उसके बाद द मॉब डिस्पर्स, राइट। As soon as the police came, the mob dispersed, तो इसको हम जब as soon as से दिया है तो no sooner did में चेंज किया, no sooner did the police come than the mob dispersed, right? तो ये थे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास मैंने 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि अगर 1 पार्ट में बनाती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, जो कि जल्दी सेंड नहीं हो पाती। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि मैंने 2 पार्ट में बनाया। पहला पार्ट जो था उसमें मैंने टाइम और प्लेस को शो किया है कि कैसे टाइम और प्लेस जब रहता है तो कौन सा कंजंक्शन यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें पर्पस, रीजन एंड रिजल्ट शो किया है कि ये सारी चीजें जब आपको दिखती हैं सेंटेंस में तो कौन सा कंजंक्शन हम यूज करके बनाते हैं। तो नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास इज कंप्लीटेड। थैंक यू।